बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सर इरफान। आज हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब फ्यूचर, मुस्तकबिल, परफेक्ट मुकम्मल और कंटिन्यूस जारी। तो ये मुस्तकबिल में मुकम्मल भी हो और जारी भी कैसे होगा देखें। कंटिन्यूस के लिए हम उसी तरह क्या लगाते हैं, ING, ओके। और परफेक्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, जो हमारे पास परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब था वो क्या था, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या था, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव। ये फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब था। अब यहाँ पर भी यही हेल्पिंग वर्ब होगा, लेकिन इसके साथ हम क्या करते हैं, यहाँ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब के साथ तो थर्ड फॉर्म लगा नहीं सकते क्योंकि जारी है, कंटिन्यूस है, तो बीन यहाँ पर हम लगा लेते हैं। ये फिर क्या बन जाता है, इसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन। इसका पहचान हमारे पास क्या है, ये देखें, विल तो लाजमी होगा, शेल हैव बीन भी आ सकता है, लेकिन शेल जो होता है वो सिर्फ IV के साथ आप यूज कर सकते हैं, बाकी के साथ नहीं। और विल हर एक के साथ यूज कर सकते हैं। अब विल की जगह पर आप एक और वर्ड जिसे वुड कहा जाता है वो भी किसी भी फ्यूचर में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, वुड, ओके। इसका पहचान क्या है, देखिए उसी तरह जैसे फ्यूचर कंटिन्यूस का था। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यानी जिस तरीके से सिंपल कंटिन्यूस जो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस है, बिल्कुल उसी तरह पहचान है। लेकिन फर्क किस चीज का होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वक्त का। ये तीनों में मैं बता चुका हूं कि इसमें सिर्फ टाइम लाजमी है। जब टाइम दे दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये परफेक्ट है। फिर जुमले को देखना है कि इसमें है, हूं, है मौजूद है, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर ताती ते मौजूद है तो फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और अगर होगा, होगी, होंगे मौजूद है तो फिर क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखें इसमें उसी तरह सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। टाइम रेफरेंस लाजमी है परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए। कोई परफेक्ट कंटिन्यूस टाइम के बगैर नहीं हो सकता है, इसलिए ये टाइम लाजमी है और इसी से हम इस चीज का पहचान करते हैं। ओके, देखिए जुमले से पता चल जाएगा। कोई काम जो फ्यूचर में जारी, लेकिन ये देखिए किसी टाइम से, सुबह से मेहमान आ रहे होंगे, ओके। अब देखें मेहमान आ रहे होंगे कंटिन्यूस है, लेकिन सुबह से, अब सुबह से ये काम जारी होगा, अभी जारी नहीं है ना, पहले कभी जारी था, सुबह से ये काम जारी होगा। सुबह से मेहमान आ रहे होंगे, सबसे पहले आपने लिखना है मेहमान। तो मेहमान को कहते हैं, देखें, गेस्ट। अब रहे होंगे तो आपको पता चला कि ज्यादा है तो इसके साथ हम एस लगाएंगे, और जब इसके साथ हमने गेस्ट के साथ एस लगाया तो गेस्ट बन गए ज्यादा, तो फिर इसके साथ हम आर्टिकल के मुताबिक द लगाते हैं। द गेस्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, आना, कम। अब इसके साथ हम लगाएंगे ING। जब ING आएगा तो फिर वो कम का ई साइड पे हो जाती है, ओके। अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं कि क्यों आ रहे होंगे, किस वजह से आ रहे होंगे, ओके। सिंस या फॉर, यहां पॉइंट ऑफ टाइम दिया है सुबह से, तो फिर सिंस और फिर मॉर्निंग।
यानी ये काम किस वक्त से जारी होगा, सुबह से ये काम जारी होगा। कुछ लोग ये इस तरह इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सुबह से मेहमान आते रहे होंगे, नहीं, वो अलग टॉपिक बन जाता है, वो भी समझा दूंगा। अब यहां पर आपने बिल्कुल सिंपल की तरफ जाना है, जैसे रहा है, फिर पास्ट में रहा था, इसमें रहा होगा, यानी बिल्कुल सिंपल की तरह जाना है, सिर्फ टाइम आपने बढ़ाना है, यहां टाइम रेफरेंस लाजमी है। ओके, वो 5 सालों से इंतजार कर रहा होगा, वो 5 सालों से इंतजार कर रहा होगा। अब देखिए, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट ही, विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, ये बिल्कुल इस तरह लगता है जैसे पास्ट की बात हो, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में भी हम जो बात कर रहे थे, तुक्का लगा रहे थे फ्यूचर परफेक्ट में कोई काम मुकम्मल मुस्तकबिल में, कि अम्मी ने बिरयानी पकाई होगी या अम्मी बिरयानी पका चुकी होगी। इसी तरह ये भी वो 5 सालों से इंतजार कर रहा होगा। ही विल हैव बीन, इंतजार करने को वेट, और वेट के साथ अब क्या करें, ING, तो ये क्या बना, ही विल हैव बीन वेटिंग। अब ऑब्जेक्ट नहीं दिया कि क्यों इंतजार कर रहा होगा, वो नहीं दिया, 5 सालों से, फॉर 5 years। अब यहां देखिए फॉर आया, यहां सिंस आया, यहां पॉइंट ऑफ टाइम दिया है और यहां पीरियड ऑफ टाइम दिया है। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, सेकंड से शुरू होता है, सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, ये चीजें जो है दौरानिया है पीरियड ऑफ टाइम। और मखसूस वक्त क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट। ओके, या फॉर एग्जांपल ओ क्लॉक बजे, 2 o'clock, 3 o'clock, 7 o'clock, 10 o'clock, या फिर 2010, 2015, 2012, ये चीजें जब दे दिया जाए तो ये मखसूस वक्त होता है, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, इसमें अगर हम नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव कैसे करें, यहां पर तो 3 वर्ड्स दिया है हेल्पिंग वर्ब में। अब हेल्पिंग वर्ब में जब 2 वर्ड्स थे तो हम क्या लगा रहे थे, बीच में नॉट लगा रहे थे। जब एक वर्ड था तो हम उसके बाद नॉट लगा रहे थे। अब यहाँ 3 वर्ड्स है, तो फिर क्या करना है, आपने ये चीज माइंड में रखना है कि 2 वर्ड्स हो, 3 हो, 1 हो, आपने हेल्पिंग वर्ब यानी इसके बाद ही नॉट लगाना है। विल के बाद आपने नॉट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, द गेस्ट विल नॉट हैव बीन कमिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से मेहमान नहीं आ रहे होंगे, आपने विल के बाद लगाना है। ये हैव बीन अपनी जगह पे, जैसे परफेक्ट में हैव अपनी जगह पे और विल के और हैव के दरमियान हम नॉट लगा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, हम सिर्फ फर्स्ट वर्ड को ही यूज करेंगे, आगे पीछे लेके जाएंगे। जो सेकेंड वर्ड हो या थर्ड वर्ड हो वो अपनी जगह पर बरकरार रहेंगे। He will not have been waiting for 5 years, will not। अगर आप क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव बनाना चाहे तो फिर विल सबसे पहले आ जाएगा, विल द गेस्ट हैव बीन कमिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर 5 years, यहाँ पर क्या क्या आपने विल को आगे लेकर आया। और अगर आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहे जिसमें आप क्वेश्चन वर्ड यूज करें या WH क्वेश्चन भी जिसे कहा जाता है वो आप यूज करना चाहे, तो सबसे पहले वो वर्ड इंग्लिश में आपने लिखना है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब को आपने अटैच रखना है। अब यहां पर किसको अटैच रखेंगे, हम विल को अटैच रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सुबह से मेहमान क्यों आ रहे होंगे, तो आपने क्यों सबसे पहले वाई, फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल अटैच करना है, वाई विल, फिर द गेस्ट हैव बीन कमिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, वो 5 सालों से इंतजार क्यों कर रहा होगा, तो वाई विल he been he have been waiting for 5 years, why will he have been waiting for 5 years, और यहां आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। देखें, अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।